चिड़िया, कबूतर, कालू कौवा और गोरी कवि एक पेड़ पर बैठे हुए थे। जंगल में भोजन की भी कोई कमी नहीं थी। सब पंछी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। तोते, ये क्या? आज तुम्हारी नाक कुछ ज़्यादा लंबी लग रही है। लगता है तुमने अपनी नाक में कोई अमरूद छुपा कर रखा है। मेरे नाक को तुम छोड़ो। कभी अपना रंग भी देखा है? बरसात के मौसम में काले बादल से भी ज्यादा काला है। हम तुम्हें प्यार से गोरी गोरी कहते हैं। तुम ये मत समझना कि तुम सच में ही गोरी हो। तोते की ये बात सुनकर कालू कौवा हंसने लग जाता है। कालू, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें तो मैं घर जाकर पूछूंगी। वो सब बैठे आपस में मजाक कर रहे थे कि वहाँ पर एक चिड़िया आ गई थी। तुम कौन हो चिड़िया, और कहाँ से आई हो? हमें तो तुम इस जंगल की नहीं लग रही। मैं मुसीबत की मारी हूँ। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। काफ़ी टाइम से हमारे जंगल में बरसात नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी है। बस मैं फिरते फिराते यहाँ आ गई हूँ। अब थोड़ा सांस ले लिया है तो फिर जाओ। कहीं हमारे जंगल में भी सूखा ना ले आना तुम। लेकिन मैं तो इस जंगल में अपना घर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक महफूज पेड़ की तलाश में हूँ। चिड़िया, हम ऐसे अजनबी पंछियों को अपने जंगल में रहने नहीं देते। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ। सूखा तो तुम्हारे जंगल में आया है, इसमें हमारा क्या कसूर जो तुम यहाँ आ गई हमारे हिस्से का भोजन खाने। ऐसा कहकर वो सब पंछी वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। लेकिन वो छोटी चिड़िया परेशान होकर उसी पेड़ पर ही बैठी रहती है और फिर शाम हो जाती है। मैं अब क्या करूँगी? ये पंछी कितने जालिम हैं। इन्हें ज़रा भी तरस नहीं आया एक छोटी चिड़िया पर। मैं अब क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, वो सामने वाले पेड़ पर घोंसला जो है उस पर जाती हूँ। शायद वो पंछी मुझे आज की रात अपने घर पर रख ले। और फिर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे बहन जी, आप अभी तक गई नहीं? मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो इस जंगल में अपना घोंसला बनाना चाहती थी, लेकिन कवि और कव्वे ने रोक दिया। वो बड़े हैं, हमें भी मानना पड़ती है उनकी बात। तोते भैया, आज की रात आप मुझे अपने घर में गुजारने दें। अगर वक्त आया तो मैं आपके इस एहसान का बदला चुका दूंगी। सोचने के बाद तोता चिड़िया को अपने घर में रख लेता है। चिड़िया बहन, क्या आप अकेली हो? कोई और नहीं है तुम्हारे खानदान में? मेरा खामन सूखे की वजह से मर गया था। पूरे 10 दिन हमने बगैर भोजन के गुजारे थे और वो बीमार हो गए थे और वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। ऐसा कहते हुए चिड़िया रोने लग जाती है। तुम तो बहुत ज़्यादा दुखी हो। अब ज़्यादा दुखी ना हो। मैं सुबह गोरी और कालू से बात कर लूँगा और उन्हें मना लूँगा। तुम इसी जंगल में मेरे साथ वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेना। ये सुनकर तो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आप बहुत अच्छे हो जो आपने मुझ अजनबी पर एतबार किया। और फिर रात गहरी हो जाती है और फिर वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। चल बे कालू, मुझे तो आज अमरूद खाने जाना है तोते के साथ। उसने कल वादा किया था कि वो मुझे अमरूदों के बाग में साथ लेकर जाएगा। अमरूद खाने का तो मन मेरा भी बहुत कर रहा है। मेरी तो चूंही से अभी से पानी निकल रहा है अमरूद का सुनकर। और फिर वो दोनों तोते की तरफ चले जाते हैं। वहाँ गोरी कवि उस छोटी चिड़िया को तोते के पास देकर गुस्से में आ जाती है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम चली जाओ इस जंगल से, और तुम अभी तक यहीं हो। और तोते, तुमने इसे अपने घर में ही रख लिया है। ये चिड़िया बेचारी बहुत दुखी है। इसका खामन भी मर चुका है। ये बैठी रो रही थी, इस पर तरस आ गया मुझे। मैं इस चिड़िया के लिए मिन्नत करता हूँ आप दोनों की, बनाने दो इसे घोंसला। ये बेचारी हमारा क्या ले जाएगी? जंगल की रौनक ही बढ़ेगी। तोते, जंगल की रौनक लगाने के लिए मैं अकेली गोरी कवि ही काफ़ी हूँ, लेकिन तुम्हें इसे रखना है तो इसका घोंसला अपने पास ही बनवाओ। हमारी तरफ ना आए ये चिड़िया।
देखो तो कैसे श्रृंगार करके फिर रही है। शक्ल से तो नहीं लगता कि ये दुखी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज शाम तक अपना घोंसला बना लूँगी और मैं भोजन भी थोड़ा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। चल बे मोटी नाक वाले तोते, चलें। तुमने कल वादा किया था कि अमरूदों वाले बाग में चलेंगे। और फिर गोरी कवि, कालू कौवा और तोता अमरूदों के बाग की तरफ चले जाते हैं। और फिर चिड़िया सारा दिन काम करती है। वो अपने घोंसले के लिए सूखा घास और कुछ तुनके ढूंढ कर लाती है। और फिर शाम होने से पहले पहले चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये जो पंछी मान गए। अभी 1-2 दिन में मेरे अंडे भी आने वाले हैं। अच्छा हुआ जो उनके आने से पहले पहले मुझे महफूज घर मिल गया। और फिर शाम हो जाती है और तोता भी घर वापस लौट आता है। चिड़िया, घर तो तुमने बहुत अच्छे से बना लिया। ये अमरूद हैं, मैं तुम्हारे लिए लाया था। मुझे पता था तुमने सारा दिन काम किया होगा। तोते, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिला। आपने मेरी मदद की, ये बात मैं ज़िंदगी सारी याद रखूँगी। चिड़िया अमरूद लेके वापस अपने घोंसले में चली जाती है। और फिर रात गहरी हो जाती है। और फिर ऐसे ही वो बातें करते करते सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह चिड़िया 2 अंडे दे देती है। तोते भैया आए, एक खुशी की खबर है। ऐसा सुनकर तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, क्या बात है? क्या हुआ? क्यों इतनी खुश हो? ये देखें तोते भैया, मेरे 2 अंडे हुए हैं, मैं इसलिए खुश हूँ। लेकिन ये सुनकर तोता थोड़ा परेशान हो जाता है। तोते भैया, क्या हुआ? आप ये सुनकर परेशान क्यों हो गए? लेकिन तोता कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। और छोटी चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठी रहती है और अपने अंडों का अच्छे से ख्याल रखती है। और फिर शाम हो जाती है। आखिर वो दिन आ ही जाता है कि जब चिड़िया के अंडों से 2 छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे बाहर आते हैं। मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा। अपने छोटे छोटे बच्चों की मीठी मीठी बातें सुनकर चिड़िया अपने सारे दुख भूल जाती है। ऐसे ही फिर वहाँ पर कबूतर, गोरी कवि और कालू कौवा आ जाते हैं। तोते, इतना भी ज़्यादा भोजन नहीं है हमारे जंगल में। तुमने मिन्नत की इस एक चिड़िया की, लेकिन अब इसके 2 बच्चे भी आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद इनके भी बच्चे आ जाएंगे और फिर उसके बाद इस जंगल पर चिड़ियों का ही राज होगा। तोता तो इसी वजह से पहले ही बहुत परेशान था। वो जानता था कि दूसरे बच्चे इस चिड़िया के बच्चों के साथ उसको इस जंगल में नहीं रहने देंगे। चिड़िया, तुम क्यों हमारी लड़ाई करवा रही हो तोते से? अच्छा यही है कि तुम अपने बच्चों को लो और यहाँ से निकल जाओ। तोते भैया, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इस जंगल में इतने दिन रहने दिया। और फिर छोटी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए थोड़ा वेट कीजिए। शुक्रिया।